Hello guys, so in this practice test I am going to describe you how to solve the MCQs and the true false not given, which are quite easy if you do in a right way. So let's start. So आज का जो टॉपिक है वो है सिंगल चाइल्ड पॉलिसी एंड इसका मतलब ये है कि ये किसी कंट्री की या किसी एरिया की बात है जिसमें ये एक पॉलिसी लागू की गई है कि जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ ए सिंगल चाइल्ड ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा वो पैदा नहीं कर सकते. सो jumping into the questions, so first are true false and not given, so let's start with that. China's one child policy is believed to have kept population growth in the country at sustainable levels. सो चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी है ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि वो उस चीज़ ने, उस पॉलिसी ने उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है कंट्री की वो सस्टेनेबल लेवल्स पर रखी है. सो गो टू द फर्स्ट पेज एंड स्टार्ट रीडिंग. In 1979, the Chinese government introduced a policy that no other country had ever introduced before. Each couple was restricted by law to having only one child. This one child policy, although highly controversial, is believed to have helped to prevent rapidly growing Chinese population from becoming unsustainable. मतलब कि 1979 में चाइना ने ये सिंगल चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी. इसके बावजूद ये माना जाता है कि जो चाइना की पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो कर रही थी उसको प्रिवेंट किया अनसस्टेनेबल होने से. सो इसका मतलब क्या है कि वो सस्टेनेबल लेवल पर पहुंच गई थी. सो फर्स्ट आंसर इज ट्रू. सेकेंड, द नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना इज लेस बिकॉज ऑफ द वन चाइल्ड पॉलिसी. जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वो कम है क्योंकि वो वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना जो है वो इंट्रोड्यूस कर चुका है. तो लेट्स सी. इन 2015 यहाँ पर आपका आंसर नहीं है. नेक्स्ट, on a statistical level, it is easy to suggest that the one child policy has been rather unsuccessful. So, has been rather successful in China. It has lessened the negative environmental impact that rapid industrialization and population growth have had on China since being implemented. इसका मतलब कि जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से वो कम है चाइना. ये सीधा आंसर दिया हुआ है एंड द आंसर इज ट्रू. सेकंड आंसर इज ट्रू. थर्ड, द नंबर ऑफ केसेस ऑफ इन्फेंटिसाइड ऑफ फीमेल बेबीज डिक्रीज इन चाइना ड्यूरिंग द 1980s. सो ट्रू फॉल्स में आपको हमेशा ये जो ईयर दिए होते हैं ये सभी आपको फाइंड करने बहुत इजी होते हैं, बिकॉज आपको इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो जो ईयर्स हैं, जो नंबर्स हैं. और हमारे पास एक और वर्ड है इन्फेंटिसाइड ऑफ फीमेल बेबीज. सो लेट्स सी 1980s कहाँ पर लिखा हुआ है. फर्स्ट पेज में आप ढूंढेंगे तो आपको 1980s नहीं मिलेगा. सेकेंड पेज में आपको 1980s मिलेगा यहाँ पर. और ये रहा इन्फेंटिसाइड्स ऑफ फीमेल बेबीज. सो ये लाइन पढ़ेंगे हम. However, backwards this way of thinking may seem to many people, the sad reality was that the instances of infanticide of female babies began to rise rapidly in the 80s in China as a result of one child policy. क्वेश्चन में था कि जो इन्फेंटिसाइड है फीमेल बेबीज का वो कम हुआ ड्यू टू दिस पॉलिसी, लेकिन पैसेज में दिया हुआ है कि वो इंक्रीज हुआ. सो आवर आंसर इज फॉल्स. The answer of third one is false. Fourth, in India, effective population control is becoming an increasingly important concern for the government. भारत में जो इफेक्टिव पॉपुलेशन ग्रोथ है या उसकी जो कंट्रोल है वो बहुत ही बड़ा कंसर्न जो है वो बन चुका है गवर्नमेंट के लिए. सो लेट्स फाइंड आउट वेयर इज इंडिया रिटन. सो फोर्थ में आपको इंडिया दिया हुआ है और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा बजाय फर्स्ट पेज के. वहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन है. मीनवाइल अदर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड नाइजीरिया वेयर सच अ पॉलिसी हैज़ नेवर बीन नेशनली इन्फोर्स्ड कंटिन्यू टू स्ट्रगल विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स. फोर्थ में आपको फर्स्ट पेज पर इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने में ऐसी स्ट्रैटेजी को
प्रॉब्लम आ रही हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. सो दैट इज वाई आंसर फॉर द फोर्थ इज नॉट गिवन. Fifth, estimates suggest that there are 60 million more men than women living in China. So 60 million हम सर्च करेंगे अगर जहाँ भी लिखा हुआ. तो क्वेश्चन का मतलब है कि 60 मिलियन ज़्यादा मैन हैं इन चाइना. So if you come at the page number 4, you will find out that 60 million is written, and please read it out. It is thought that there are now 60 million more men than women in China. And while true statistics are difficult, so that is why it is thought, and in the question it is written estimates. Okay, so both are similar words, so our answer for the fifth is true. So next is sixth. Long-term pollution output of a child born in US is roughly the same as for a child born in Bangladesh. So let's see कि जो output है pollution output long term जो भी बच्चा US में पैदा होता है उसका बांग्लादेश में पैदा हुए बच्चे के साथ सेम कंपैरिजन है. सो लेट्स फाइंड आउट पोल्यूशन कहाँ पर लिखा हुआ है, और यूएस और बांग्लादेश अगर आप आओगे तो फिफ्थ पेज पे तो आपको यहाँ मिलेगा. सो यहाँ से हम रीड करना शुरू करेंगे. टू पुट इट दिस इनटू अ ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट, द लॉन्ग टर्म पोल्यूशन आउटपुट ऑफ अ चाइल्ड बोर्न इन द यूएस कैन बी अप टू 160 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ अ चाइल्ड बोर्न इन बांग्लादेश. क्वेश्चन में था कि जो यूएस और बांग्लादेश में बच्चे पैदा होते हैं उनका लॉन्ग टर्म पोल्यूशन आउटपुट सेम होता है, लेकिन पैसेज में है कि जो यूएस में पैदा हो रहा है बच्चा उसका पोल्यूशन आउटपुट बांग्लादेश में पैदा हुए बच्चे से 160 टाइम्स ज़्यादा है. सो आवर आंसर फॉर द सिक्स्थ इज फॉल्स. The original one child legislation in China was designed to apply to one generation only. चाइना में जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक जनरेशन के लिए ही अप्लाई की गई थी. सो लेट्स फाइंड आउट कहाँ पर लिखा है ये. एंड हमें सिक्स आंसर यहाँ पर मिला है तो सेवन्थ आंसर हमें इसके बाद मिलेगा. एंड इफ़ यू जस्ट रीड फ्रॉम हियर, द ओरिजिनल लेजिस्लेशन वाज ओनली एम्ड एट अ सिंगल जनरेशन. जो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल जनरेशन के लिए ही एम की गई थी. सो आवर आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट, MCQs. According to the passage, there is criticism of the one-child policy, particularly from dash. जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसको सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किसने किया था? अदर कंट्रीज़ ने किया था, फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, चाइनीज सिटीजन ने किया था, या फिर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने किया था. इफ़ यू कम एट द थर्ड पेज यू विल फाइंड आउट इन द फर्स्ट लाइन, however there are plenty of grounds for criticism, especially from human right activists as well as advocates for freedom of choice. So सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज किया था उस पॉलिसी का वो थे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट. सो आपका जो आंसर है वो डी करेक्ट है. ये सब सारे के सारे MCQs है, चाहे ट्रू फॉल्स है, ये सभी आपको कीवर्ड से ही पता लगेंगे. पर्टिकुलरली जो है क्रिटिसिज्म है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, सो ये आपको कीवर्ड्स जो हैं वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे. वन अदर इम्पॉर्टेंट कंसर्न रेज्ड बाय इन्फेंटिसाइड ऑफ फीमेल बेबीज इज. एक और जो बड़ा कंसर्न है जो कि फीमेल बेबीज़ के इन्फेंटिसाइड से रेज होता है वो क्या है? हाउसिंग प्राइजेस, जेंडर इनइक्वालिटी, द वेल बींग ऑफ मदर्स, द लोनलीनेस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइना. सो लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो इन्फेंटिसाइड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और इसकी नेक्स्ट लाइन जो है वो कह रही है, डिस्पाइट दिस रेजिंग अदर इम्पॉर्टेंट कंसर्न सच एज जेंडर इनइक्वालिटी इन चाइना, द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंटिसाइड डिड लीड टू द चेंज. द गवर्नमेंट रिलैक्स द one child policy so that a couple could have a second child but only if their first child was a girl. So जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी जेंडर इनइक्वालिटी, क्योंकि जो फीमेल थी उनको पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था. सो द आंसर करेक्ट इज बी. नेक्स्ट, हमें 2005 और लॉज को जो पास हुए उसको सर्च करना है. इसमें लॉज पास्ड इन 2005 बैंड, उन्होंने क्या बैंड कर दिया था? पेरेंट्स हैविंग 3 चिल्ड्रन, sex selective abortions, all abortion in China, या same sex marriages. So let's find out. Okay, so on the fourth page we have find out the word 2005, the number, the year, और ये लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा. However they were
also forced to introduce laws in 2005 outlawing sex selective abortions, which were increasingly common choice being made by couples who knew the sex of their baby to be female before birth. So जितने भी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन थे वो सभी को बैन कर दिया था चाइनीज गवर्नमेंट ने लॉज पास करके. So our correct answer for the 10th is sex selective abortions. Next is 11th. The author suggests that increasing number of westerners are choosing not to have children because of dash. वो क्यों बच्चे नहीं पैदा कर रहे ज़्यादातर जो वेस्टर्नर्स हैं. So let's find out. So अगर आप 5th पेज पर आओगे तो आपको यहाँ पर आंसर जो है वो मिलेगा. After all, increasing numbers of adults in the West now choose not to have children purely for environmental reasons. Environmental reasons की वजह से वो जो अपने वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं जो people West में रह रहे हैं. So our answer correct is C, for environmental reasons. 12th, the passage suggests that there is a link between a rapidly developing economy and a higher dash. जो ये कौन सा लिंक है जो कि रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी में और किसी और में क्या है, वो ज़्यादा क्या है. कार्बन आउटपुट पर पर्सन, डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डिज़ायर फॉर कपल्स टू हैव मोर चिल्ड्रन और लेवल्स ऑफ क्राइम इन अर्बन एरियाज. सो लेट्स फाइंड आउट. सो लास्ट पेज पर जाओगे आप तो आपको फर्स्ट 2 लाइन्स में इसका आंसर मिल जाएगा. चाइना हैज़ रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी and with such development comes a higher average carbon output per person. जितनी ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप होगी उतना ही ज़्यादा कार्बन आउटपुट आएगा. सो द करेक्ट आंसर इज अ हायर एवरेज कार्बन आउटपुट पर पर्सन. सो दीज वर ऑल द आंसर्स. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ give a like, subscribe to my channel so that you can get the more videos about the same kind of reading, and share this video as much as possible with people who are already preparing for IELTS exam. And for the online classes you can just text me on Instagram and I'll guide you through the whole process. Thank you for being here. Have a good day. Thank you.